हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आखिरकार जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि ये सप्ताह आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और देखिए, आज जो है पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर खुली सीधी भर्ती पर जो नियुक्ति संक्षिप्त विज्ञापन है वो जारी हो चुका है और 440 पदों पर जो है वो भर्ती आ रही है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको इसका पूरा जो डिटेल वीडियो है बना दिया है, आगे आप देखेंगे। पहले मैं आपको बात करूँगा कि जो खुली भर्ती है और सीधी भर्ती, जो खुली भर्ती और परिसीमन भर्ती, तो जो खुली भर्ती है वो 220 पदों पर आएगी और जो परिसीमन भर्ती है वो भी 220 पदों पर आएगी। मतलब टोटल अगर हम बात करें तो 440 पदों पर भर्ती ये निकल रही है। और इसके लिए जो आपको आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन व्यापम की वेबसाइट से इसी सप्ताह से चालू हो जाएंगे और इसकी जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो आपको अगस्त महीने में देखने को मिल सकती है। तो इसका जो अपडेट है व्यापम में बहुत ही जल्द होने वाला है और बहुत ही जल्द आपको इससे ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भराए जाएंगे। अगर हम जो खुली भर्ती में अनारक्षित के लिए 92 पद है, ओबीसी के लिए 71, एससी के लिए 26 और एसटी के लिए 31 पद है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनारक्षित के लिए 92, अनुसूचित जनजाति के लिए 70 और अनुसूचित जाति के लिए 27 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 पद है। और इसका पूरा डिटेल व्यापम की वेबसाइट पे कुछ दिनों में डल जाएगा। आगे आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम आपको आगे पूरा बता रहे हैं। फिलहाल इसका आप पूरा आगे डिटेल देखिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। डिटेल आगे देखिए। पद है लगभग, आपको बताना चाहूंगा, पिछले बार लगभग 200 पदों पर भर्ती हुई थी 2021 में, उससे कहीं ज्यादा इस बार पद रहने की संभावना बताई जा रही है। अब बात करते हैं अगर हम इसके पद की पूरे डिटेल की, तो देखिए ये जो पद है महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक, जिसको महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर बोलते हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग का है। अगर हमने बात की 1750 पद टोटल थे पहले, अब 116 पद और सृजित किए गए। इस प्रकार से टोटल 1866 पद होते हैं, जिसमें कि 50% पद जो है परिसीमन भर्ती से भरे जाएंगे और 50% पद जो है वो खुली भर्ती से भरे जाएंगे। इसके बाद अगर हम इस भर्ती की योग्यता के बारे में बात करें तो देखिए, इस भर्ती में जो खुली भर्ती होती है उसके लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए रहता है और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वालों के लिए, उनके लिए सिर्फ 12वीं पास जो है वो मांगा जाता है। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त मंडल से पुरानी हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर निरंतर 5 वर्ष सेवा का अनुभव और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत होना चाहिए, इस प्रकार से मांगा जाता है। साथ में अगर हम पर्यवेक्षक खुली भर्ती की आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 21 वर्ष है और मैक्सिमम 35 वर्ष है। और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी तो आपको, अगर आप ST SC OBC और दिव्यांग है तो उनको अलग से छूट दी जाती है। परिसीमन भर्ती में मिनिमम 25 वर्ष है, मैक्सिमम 45 वर्ष तक जो आयु सीमा है वो रहती है। अब अगर हम इसके अलावा बात करें तो अगर हम वेतनमान की बात करें तो 52,20,200 है और जो ग्रेड पे है वो 2400 ग्रेड पे है ये जो भर्ती हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके सिलेबस की तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। महिला एवं बाल विकास जो विभाग है उसके लगभग 40 अंक जो 40 अंक के 20 प्रश्न रहते हैं। इसमें जो एक प्रश्न पर 2 अंक मिलता है, ये याद रखिएगा। ये मतलब पहले व्यापम में अभी तक होता था एक प्रश्न का 1 अंक मिलता था, लेकिन इसमें है एक प्रश्न का 2 अंक मिलता है और गलत उत्तर पर जो है 1/4 जो है अंक काटे जाते हैं। फिलहाल महिला एवं बाल विकास विभाग जो है वो 40 अंक का होगा। इसका पूरा डिटेल आपको आप व्हाट्सएप में करेंगे तो वहां से आप इसका पूरा जो भाग है वो आप खरीद सकते हैं, जहां पे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल संरक्षण अधिनियम, बहुत सारे अधिनियम है, बहुत सारी योजनाएं हैं और जितनी भी महिला एवं बाल विकास विभाग में योजनाएं चलाई जा रही है उस पर ये पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता और जीके है। अब इस जीके में आपको छत्तीसगढ़ का भी जीके पढ़ना है और इंडिया का भी जीके पढ़ना है। और इसमें सामान्य मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग है और ये जो है 80 अंक के आएंगे, लगभग 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए, इसके साथ ही सामान्य हिंदी व छत्तीसगढ़ी भाषा के 30 अंक के पूछे जाएंगे, लगभग 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर सामान्य अंग्रेजी के 20 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर सामान्य गणित के 30 अंक के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, 200 नंबर का रहेगा। याद रखिएगा, इसमें 150 प्रश्न नहीं रहेंगे, सिर्फ 100 प्रश्न रहेंगे। जब 2013 में यह भर्ती हुई थी तब यहाँ पे 200 प्रश्न पूछे गए थे, जब वहां पे एक प्रश्न 1 अंक का था। लेकिन यहाँ पे जब 2021 की भर्ती की गई तब यहाँ पे क्या किया गया, 100 प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा ऋणात्मक मूल्यांकन 1/4 होगा। अब सवाल इस बात का आता है कि इसकी तैयारी हम कैसे करें। तो देखिए, पर्टिकुलर मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जब तक ये भर्ती आ नहीं जाती तब तक आप ये जो 2 से 4 वाला भाग है, जिसमें सामान्य मानसिक योग्यता, जीके, सामान्य हिंदी, छत्तीसगढ़ी भाषा, अंग्रेजी, गणित, ये आप अपना स्ट्रॉन्ग करके रख लीजिए पूरा का पूरा भाग।
क्योंकि ये जो भाग है आपको हर भर्ती में देखने को मिलेगा, चाहे वो सहकारिता भर्ती हो, हॉस्टल वार्डन हो या एडीओ भर्ती हो। इसमें आपको सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य मानसिक योग्यता, आपको जीके हर एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे आरआई की बात हो या अन्य विभाग की। तो कहीं ना कहीं आप उसको इतने भाग को अच्छे से करके रख लीजिए, जब नोटिफिकेशन निकलेगा और नोटिफिकेशन निकलने के बाद जब आपको 20 से 25 दिन आपको दिया जाएगा, तब जाके आप वो महिला एवं बाल विकास विभाग वाला पढ़ते रहिएगा, तब आपका आराम से कवर अप हो सकता है। तो ये पूरा महिला एवं बाल विकास विभाग का डिटेल था। आशा आपको पूरी चीजें समझ आई होगी। दूसरी, अब रही बात इसके जो टॉप 10 लिस्ट की बात, अगर हम बात करें तो देखिए टॉप 10 लिस्ट में अगर हम जो यहाँ पे जो सीधी भर्ती और खुली भर्ती दोनों हुई थी, अगर हम सीधी भर्ती की बात करें तो यहाँ पे 156 नंबर गया था टॉपर का जो रैंक है, इसमें 156 नंबर गया था, और जो टॉप जो 10 की जो लिस्ट है वो 143 नंबर में खत्म हो गई थी। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इसमें कंपटीशन रहता है। इसी के साथ साथ अगर हम इसमें जो बोल सकते हैं परिसीमन भर्ती है, अगर उस पर बात करें तो 151 नंबर तो टॉप गया था, लेकिन अगर उसके बाद अगर हम देखें तो 132, 130, 128, 128, इसके अलावा 124 नंबर में जाके बंद हुआ था। मतलब सीधा 151 से 124 जो टॉप 10 लिस्ट है वो बहुत ज्यादा वेरी करी कहां पे, जो परिसीमन भर्ती है। खुली भर्ती में 151 से चालू होकर 143 तक जो है ये कंप्लीट हुई। तो इस प्रकार से ये पूरा आपको महिला पर्यवेक्षक के संबंध में बताने का तात्पर्य ये है कि आप अपनी काबिलियत से इसको आप निकाल सकते हैं बड़ी स्मार्ट स्टडी के साथ साथ। इसके अलावा महिला पर्यवेक्षक का जो सिलेबस है, इसका 2013 का पेपर, 2021 का पेपर पूरा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो और इसका पूरा चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका जो क्लास है वो भी बहुत ही जल्द स्टार्ट होगी, जिसकी खबर जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल में कर देंगे। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए फिर से मैं वही कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और पूरा डिटेल प्राप्त कर सकते। आप इसको पढ़िएगा। इसका जो टेस्ट सीरीज है हम बहुत ही जल्द लाएंगे। फिलहाल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में पूरा चीजें मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर पूरा डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। बात कर साथ साथ महिला पर्यवेक्षक भर्ती, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग भर्ती, एग्रीकल्चर, उद्योग और जो टेक्निकल वालों के लिए जेई, इसके अलावा जो नॉन टेक में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर, ये पूरे पदों पर जो है इनमें से बहुत सारे पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आने वाला जो सप्ताह है वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं एक जो भर्ती विज्ञापन है वहां पे देखने को मिल सकता है, संभावना यही जताई जा रही है। फिलहाल वीडियो यही तक। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पॉजिटिव रहे।